हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मिस्टिक रीड। तो आज मैं लेके आई हूँ मूलांक 4 वालों के लिए 10 फेब से 20 फेब तक की टैरो रीडिंग। मूलांक 4 यानी कि अगर आप किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 को पैदा हो, देन यू रूल्ड बाय मूलांक 4। तो मूलांक 4 वाले जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में 4 या मूलांक 4 कुछ भी लिख के भेज दीजिए ताकि आप इस एनर्जी के साथ अच्छे से अलाइन कर सकें। और अगर आप मुझसे पेड रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। मैं सेम नाम से हूँ, मिस्टिक रीड। तो मूलांक 4 वालों, जैसे ही रीडिंग स्टार्ट होती है आप काफ़ी स्ट्रांग और नोटिसेबल हो जाते हैं। आप कॉन्फिडेंस में हैं, आपकी प्रेजेंस स्ट्रांग है और लोग आपको नोटिस कर रहे हैं। पर यहीं पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ भी होती है कि कॉन्फिडेंस के साथ साथ थोड़ी सी डिससेटिस्फैक्शन भी चल रही है। यहाँ एक बहुत अच्छा साइन भी है कि मूलांक 4 की रीडिंग है और 4 नंबर की एनर्जी भी शो हो रही है। सो ये क्लियरली बता रहा है कि रीडिंग बिल्कुल तुम्हारे वाइब्रेशन पे अलाइंड है। सो डोंट वरी कि होगा भी या नहीं होगा वाला। सो दिस रीडिंग इज प्योरली फॉर यू। अभी आप मल्टीपल चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है, कभी लग रहा है रुक जाओ, कभी लग रहा है मूव करो। वैसे भी मैंने देखा है मूलांक 4 नंबर वालों की बहुत ओवर थिंकिंग चलती है, बहुत अप्स एंड डाउन्स चलते हैं। तो इस कंफ्यूजन के बीच आप थोड़ा इनवर्ट जाइए, खुद से सवाल पूछिए और अपने खुद के आंसर्स को ढूंढिए। और फिर एक नया प्रैक्टिकल सा चांस आपके सामने आता है, एक अपॉर्चुनिटी आपके सामने, और फिर लाइफ आपको बोल रही है कि स्लो डाउन पर गिव अप मत करो। जो भी नहीं आ रहा है वो फ्लैशी नहीं है लेकिन स्टेबल है। सो गो फॉर द अपॉर्चुनिटीज। इस फेस में फेयरनेस और बैलेंस पे आप ज़्यादा फोकस करेंगे। आपको लगेगा कि अब चीज़ों को लॉजिकली और ऑनेस्टली हैंडल करने की ज़रूरत हमें पड़ गई है। किसी सिचुएशन में आप पॉज आ सकती है, किसी सिचुएशन में यूनिवर्स आपसे ये भी कह सकते हैं कि रुक के सोचो फिर डिसीजन लो। सो दिस इज़ व्हाट द यूनिवर्स इज सेइंग कि रुक के सोचो और फिर डिसीजन लो, जल्दी जल्दी मत करो। बीच में टेम्पररी या इमोशनल एक अटैचमेंट का भी टेस्ट आपके साथ हो सकता है। पास का कोई पैटर्न या कोई पर्सन या आपकी हैबिट आपको वापस खींचने की कोशिश कर सकती है। पुरानी यादें सरफेस पे आ सकती हैं और उनके साथ आपका इमोशनल पेन भी सरफेस पे आ सकता है। लेकिन ये पेन आपको तोड़ने के लिए नहीं आया है। कोई भी पेन आपको तोड़ने के लिए नहीं आता है। ये आपको समझाने के लिए आता है कि आपने कितना वेट उठा रखा है और जब आप थक चुके हैं तो अब लोड को कम करने की ज़रूरत है। जैसे जैसे रीडिंग आगे बढ़ती है आप ज़्यादा क्लियर होते जाते हैं एंड अपनी जो पावर है वो आप वापस लेते हैं। इमोशनली नहीं, लॉजिकली आप चीज़ों को देखना स्टार्ट करते हैं और माइंड में एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी भी दिख रहा है। ये वो फेज़ हो सकता है जहाँ आप फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं कि लॉन्ग टर्म प्लान्स क्या होने चाहिए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी कैसे लेके आनी है और या फिर इमोशनली फाउंडेशन कैसे बिल्ड करनी है अपनी। तो ओवरऑल मैं ये कहूँगी कि पीरियड आपको टेस्ट भी करेगा और आपको रिवॉर्ड भी देगा। जो चीज़ें आपकी स्टेबिलिटी के खिलाफ थी वो आपको हैवी लगेंगी और जो चीज़ें आपके ग्रोथ को सपोर्ट कर रही हैं वही टिक पाएंगी। ठीक है, और यूनिवर्स तुम्हें एग्जैक्टली वही दिखा रहा है जो तुम्हें देखना चाहिए। ओके, सो मूलांक 4, दिस वाज अ नाइस रीडिंग। तो ओवरऑल ये है कि आपको अपने डिसीजन जल्दी जल्दी में नहीं लेने हैं। जस्ट टेक 3 डीप ब्रेथ्स एंड देन टेक योर डिसीजन। एंड सपोर्ट आपके लाइफ में मैं देख सकती हूँ कि काफ़ी है। जस्टिस का कार्ड है विच इज़ ऑब्वियस, विच इज़ अ वेरी ऑब्वियस कार्ड कि जिसने भी आपके साथ गलत किया है उसको सज़ा मिलने वाली है, विच इज़ अ रिवॉर्डिंग थिंग फॉर यू। डेविल कार्ड भी है विच मीन्स कि आप किसी चीज़ को लेके ऑब्सेसिव हो रहे हैं। तो आप अपनी ऑब्सेशन से थोड़ा हटें, थोड़ा अपना ध्यान कहीं और ले जाएं क्योंकि ऑब्सेशन ऑलवेज लीड्स टू द बैड थिंग्स। एंड किंग की भी एनर्जी है, किंग्स की भी एनर्जी है। सो it's just ki you are in maybe you're getting self obsessed, I can say. So try coming out of that zone, which is very difficult, I know, but still. Okay, Jai Ma Kali, take care.